अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे इस ब्लॉक एलिमेंट और इस ब्लॉक में फिर अल्कलाइन मतलब ग्रुप टू वाले एलिमेंट, उसका थोड़ा सा इंट्रो। हमारा असल जो टॉपिक है वो है उसके रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और हेलोजेंस के साथ, जो कि इमडिकेट के सिलेबस में तीनों इंक्लूडेड है। तो हमारा मेन फोकस वही है, लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रो कर लेते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ग्रुप टू वाले जो एलिमेंट्स है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, और इसको हम बेरिलियम फैमिली बी कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप टू एम एलोकेटेड है और इसको हम बेरिलियम फैमिली बी कहते हैं। तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल या बेरिलियम फैमिली जो है, तो आप पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकते हैं या लोकेटेड कहाँ पे है। इसके मेंबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। इसमें रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये कौन सा मेंबर है इसका? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इन सब में से। अच्छा, अगर इसका आप लोग कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? ग्रुप वन वालों के साथ, तो इनका रेडियस आपको मिलेगा ग्रुप वन वालों से स्मॉलर रेडियस। मतलब फॉर एग्जांपल लिथियम बेरिलियम का कंपैरिजन करेंगे तो बीई का लिथियम से रेडियस कम है, मैग्नीशियम का सोडियम से कम है, कैल्शियम का जो है पोटेशियम से कम है, और ऐसे ना तो ये इनका रेडियस कम होगा ग्रुप वन वालों से। एमसीक्यूज में मोर हार्डर आप लोग वहां पढ़ चुके थे कि ग्रुप वन वाले इतने सॉफ्ट है कि उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ये जो है थोड़ा सी ज्यादा हार्डर है उससे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी उससे हाई होगा। अपने इसके साथ जो इस साइड पे अल्कली मेटल होगा उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इनकी हाई होती है। देखो यहाँ पे जो है हमने पढ़ लिया कि रेडियस छोटा, इसका रेडियस स्मॉलर है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है या चार्जेस भी ज्यादा है, उससे +1 करेंगे। मतलब वहां पे फॉर एग्जांपल सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो मैग्नीशियम में 12 है। एक साइड पे साइज छोटा आया और चार्जेस भी ज्यादा है, तो सब पर यूनिट एरिया जो है नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास ज्यादा आएंगे। या अगर इसकी हम ग्रेविटी देखेंगे तो वो भी ग्रुप टू वालों की वन वालों से ज्यादा होगी। इसके अलावा ये आपके एमसीक्यूज में एक बात कि इनका ना जो टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, इरेगुलर जो है इंक्रीज आ रहे लेकिन रेगुलर इंक्रीज नहीं है। उसका रीजन जो है वो है क्योंकि इनके जो लेटिस है ना, इनके जो स्ट्रक्चर्स है, जो शेप्स है, ये ज्योमेट्रीज है वो सेम नहीं है। पहले दो मेंबर वो हेक्सागोनल है, और कैल्शियम स्ट्रोंशियम फेस सेंट्रिक क्यूबिक लेटिस है, और जो बेरियम है वो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक लेटिस है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 मतलब सॉलिड में ये सब जो है प्रॉपर डिस्कशन उसका पूरा डिटेल है। इसका इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हाई है किससे? ग्रुप वन वालों से। इनका आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप वन वालों से हाई है। फॉर्म डाइवेलेंट कैटायन, और डाई का मतलब है दो, वैलेंट का मतलब कि टू वैलेंसी। तो ज्यादातर आप लोग को ये ऐसे मिलेंगे कि इनकी वैलेंसी जो है आपको ज्यादा नजर आएगी। मतलब देखो उसका उसके वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है वन वालों के, तो वो मोनोवैलेंट बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब ये जो ग्रुप टू वाले हैं इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? दोनों लॉस कर लेंगे, तो डाई वैलेंट चूंकि लॉस करते हैं तो कैटायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैटायन। एक्सेप्शनल केस क्या है? बेरिलियम है, जो कि वो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या वो शेयरिंग करते हैं। अब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादातर कोवेलेंट को पसंद करते हैं, जबकि बाकी मेंबर जो है ज्यादातर आयोनिक बनाते हैं। वो एक्सेप्शनल केस जो है अलग इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे, वो इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। दे आर लेस रिएक्टिव देन वन, ग्रुप वन वाले से ये कम रिएक्टिव है। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 3 वालों से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ग्रुप वन वालों से कम रिएक्टिव होंगे।
दे आर लेस और बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप जो है ये एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल, मतलब इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एल्यूमिनियम, बेरिलियम जो है वो यहाँ बी ग्रुप के टॉप पे है, यहाँ पे है इसके साथ बोरॉन है और यहाँ पे है एल्यूमिनियम। तो ये बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो दोनों की 1.5 है, एल्यूमिनियम की भी और बेरिलियम की भी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों तकरीबन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और काफी सारे कैरेक्टर जो है इनके सेम है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है और डायगोनल में जो है लोकेटेड है। तो रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप 1A से ना, इनकी प्रॉपर्टी आपको काफी सारे प्रॉपर्टीज बेरिलियम की बाकी ग्रुप 2 वालों से डिफरेंट आप लोग को नजर आएगी अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अच्छा याद रखो इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 1 वालों से कम है लेकिन अब बाकी से तो ज्यादा है। तो हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लाजमी जो है ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और आपको ना अगर आप ये ज्यादातर जो अर्थ क्रस्ट है सबसे पहले सबसे वो है कोर है सेंटर में, फिर उससे ऊपर मेंटल है और फिर ऊपर सबसे टॉप पे जहां पे आप रह रहे हम या कुछ मतलब 40 किलोमीटर या इतने तक जो है वो ये अर्थ क्रस्ट है। तो यहाँ तक ना आपको ज्यादातर इसके कंपाउंड मिलेंगे ग्रुप 2 वालों के, ये कंपाउंड के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इस वजह से इसका नाम भी गिवन है, लेकिन इससे हमारा मेन फोकस जो है इन रिएक्शन पे है, तो इस वजह से ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पढ़ते हैं इसके रिएक्शन। रिएक्शन पहला किसके साथ है? वाटर के साथ। वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बनाएंगे, रिएक्शन स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे एमसीक्यूज में, और नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो वही हमारा मेन फोकस है। रिएक्ट रेडिली विद वाटर। वाटर के साथ जो है रिएक्शन करते हैं, रेडिली इजीली रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ या जल्दी से, मतलब विद इन सेकेंड जो है ये आपका रिएक्शन करेंगे, शो करेंगे। और रिएक्टिविटी इंक्रीज इन द ग्रुप। अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगेन मैं बता रहा हूं कि इनके जो रिएक्शन है ना वो ग्रुप 1 वालों से क्या है? लेस रिएक्टिव है ग्रुप 1, मतलब कि वो ग्रुप 1 वाले हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं और तो ये उनसे थोड़ा सा कम मतलब कम एनर्जी रिलीज करेंगे और इतना जो है ऑन द स्पॉट रिएक्शन उतने जैसे वो ये रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो आप लोग को माइंड में ये होना चाहिए। अब इसका 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। बेरिलियम जो है वो क्या करेंगे? तो इट डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। आपका जो बेरिलियम है ना ये कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ, इसको बेरिलियम को ठंडे पानी में डालो तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। और स्टीम इवन ये स्टीम मतलब कि हॉट वाटर, पानी को गर्म करेंगे, उसको वेपोराइज करेंगे, तब भी रिएक्शन नहीं करता। और अगर आप इस बेरिलियम को रेड हॉट में कन्वर्ट, इसको हाई हीट देंगे तो ये तब भी रिएक्शन नहीं करता पानी के साथ, सही है। नंबर दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट वेरी स्लोली। अगर वो ठंडे पानी के साथ ये रिएक्शन करेगा लेकिन इंतहाई स्लो रिएक्शन करेगा। या अगर सिंटेक्स बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मेंशन है कि ये ठंडे पानी के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करता। अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लो कि ये रिएक्शन करेगा, वेरी स्लो रिएक्शन करेगा। और कुछ टाइम बाद फॉर एग्जांपल पानी में डाल दिया तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं वो, फॉर एग्जांपल एक क्लम्प आपने उसका एक पत्थर आपने मैग्नीशियम का पानी के अंदर डाल दिया तो ये क्या करेंगे, इसके सरफेस पे बबल बन जाएंगे और ये पानी के सरफेस पे आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और वहां पे आके मतलब ये मजीद रिएक्शन नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैग्नीशियम जो है जब पानी के साथ रिएक्शन करे कोल्ड वाटर के साथ तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल जो है एलिमिनेट होगा। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ना, फॉर एग्जांपल ये आपका आया, मैग्नीशियम को आपने पानी में डाल दिया ऐसे, तो सरफेस पे क्या हो जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। इसी तरह मैग्नीशियम ये पूरे सरफेस पे ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। जब ये बनते हैं तो ये मजीद रिएक्शन को रोकते हैं, मजीद रिएक्शन को अलाउ नहीं करते। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं
हम चाहे तो ये स्लो रिएक्शन करेंगे और कुछ टाइम बाद जो है इसका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब पानी में डाल दिया तो कुछ टाइम के लिए तो ये अंदर रहेगा, लेकिन ये इसके सरफेस पे बबल बन गए, इसका जो है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये सरफेस पे आ जाता है और ये मजीद फिर रिएक्शन नहीं शो करेगा। रिएक्शन अगर आप देखना चाहते कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको इस बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या यहाँ पे जो है वो है। रिएक्ट विद स्टीम, अगर अब पानी को हम हीट दे दे, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर ले, तो फिर क्या होगा, व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है। ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर पानी को स्टीम वेपोराइज करेंगे तो ये व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसका व्हाइट कलर है। मैग्नीशियम प्लस वाटर तो MgO बनाएगा प्लस H2। यहाँ पे कितने वाटर, 2 थे, तो ये भी आप लोग को याद, बैलेंसिंग ये पेपर में आते हैं। ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन को कंप्लीट भी करो, ये वाला साइड गिवन होगा, रिएक्शन को कंप्लीट भी करो और बैलेंस भी करो। पिछले साल अगर आप लोग इंटर का पेपर उठाएंगे तो आपको इस किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, ये वाला साइड गिवन होगा, आप लोगों ने ये भी लिखना होगा और उसको फिर बैलेंस भी करना होगा, क्योंकि बैलेंसिंग जो है वो 9th का काम है, जो पूरा रिएक्शन गिवन हो। तो इस तरह जो है आ सकते हैं आप लोग के पेपर में। अगर हमारे पास स्टीम हो तो ये व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये मैग्नीशियम प्लस वाटर तो MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, प्लस हाइड्रोजन जो है इन द फॉर्म ऑफ बबल वो एलिमिनेट होता है। तो याद रखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी, अब अगर इसकी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो है -2 हो जाएगी, तो नॉर्मल ऑक्साइड बन चुका है। पहले वो लेक्चर में काफी डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ अल्कली मेटल में कि सुपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड, वो डिटेल में हम बताए। अगेन अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया तो परऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे -12 चार्ज आया, 1/2 आया तो ये फिर सुपर ऑक्साइड होगा। तो यहाँ आपका जो मैग्नीशियम है वो कौन सा बनाएगा, पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। भूलना नहीं है इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके 3-4 एमसीक्यूज आपके इसको यहाँ से कवर हो जाते हैं। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वो क्या करेंगे, तो कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम वो क्या करेंगे, कैन रिएक्ट एक्सोथर्मिकली। ये ना जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो रिएक्शन जो है वो मोर मतलब ज्यादा हीट रिलीज करेगा और रिएक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। जैसे सिंपल बात कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। कैन रिएक्ट एक्सोथर्मिकली, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। Ca जो आपका कैल्शियम है रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो फिर ये जल्दी रिएक्शन करेगा। और जो बाकी 2 मेंबर है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम, वो कूल वाटर के साथ भी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिएक्शन है कैल्शियम प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और HO2 बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपको व्हाइट PPT के फॉर्म में नजर आएंगे। तो कभी कभी एमसीक्यूज पेपर में, एमसीक्यूज में ये भी आ जाता है कि एक हमारे पास वो था एलिमेंट है ग्रुप 2 का, उसको जब हमने पानी में ऐड कर दिया तो उसने क्या किया, कूल्ड वाटर में उसने व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लिए। तो आप लोगों ने देखना है कि ये जो बाकी मेंबर है वो तो इंतहाई स्लोली या ना होने का इक्वल है, तो आपका जो कैल्शियम है वो क्या करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। लेकिन ये इसका रिएक्शन में अगेन बता रहा हूँ कि स्ट्रोंशियम या बेरियम जितना जो है हाई एक्सोथर्मिक या इतना उन जैसे जल्दी ये रिएक्शन नहीं करते। स्ट्रोंशियम बेरियम रिएक्ट मोर वेगोरसली विद कूल्ड वाटर के साथ भी, और हॉट वाटर हो तो फिर और भी लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1। और अगेन बता रहा हूँ कि ये जो हमारे हैं ये ग्रुप 1 से लेस रिएक्टिव है, जितने भी मेंबर है ग्रुप 2 के, भले पानी के साथ हो, Cl के साथ हो या ऑक्सीजन के साथ हो। तो आप लोग इसके लिए भी रिएक्शन जो है लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे कर दिया कैल्शियम के लिए कर दिया, ये आप लोग इसके लिए और इसके लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं अगर पेपर में आ जाए। नंबर दूसरा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे,
देखो, दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड व्हेन वी हीट देम विद, अगर पानी के साथ हमें सॉरी ऑक्सीजन के साथ हम इसको हीट देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल को, तो सबसे पहले ये नॉर्मल नॉर्मल ऑक्साइड बना लेते हैं। कौन से नॉर्मल ऑक्साइड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो वो वाले बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम प्लस O2, तो 2CaO ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज जो है वो आ जाता है, तो नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगा। तो अगर नॉर्मल हीट देंगे तो ये सारे जो है ये कौन सा ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं। लेकिन जो इसमें हैवी है, कैल्शियम के नीचे कौन सा मेंबर है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो क्या करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हैवी, जब वो SrO या BaO, अगर इसको ना हम मजीद हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इन्होंने कन्वर्ट होने, अगर हम मजीद हीट देंगे तो ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें मतलब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो। नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हैवियर मेटल, हैवी मतलब जो कैल्शियम से हैवी हो इसके ग्रुप में, फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम एंड बेरियम मेंबर आर कन्वर्टेड टू पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे कब, व्हेन वी हीट देम विद O2। अगर हम इसको ना हाई हीट, आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि अगर हम इसको मजीद हीट देंगे तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका साइज, जो कैल्शियम नहीं सॉरी स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके साइज इज ग्रेटर है, तो ये मजीद ऑक्सीजन को भी सुकून से अकोमोडेट कर लेंगे, इनके लिए कोई मसला नहीं है। तो इन्होंने नॉर्मल ऑक्साइड से पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, तो ये उसके नॉर्मल ऑक्साइड है। ये फॉर एग्जांपल देखो 2Sr स्ट्रोंशियम और उसका ऑक्साइड है प्लस O2 एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, तो ये 2SrO2 बना लेंगे, SrO2। अब Sr पे +2 चार्ज है, कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। अब यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है ना, जब 2 ऑक्सीजन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ने गेन कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन ने। सिंपल सी बात कि ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आया है, तो जब -1 चार्ज आया तो कौन सा ऑक्साइड बना, पर ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है। कौन कौन से बना सकते हैं, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम बना सकते हैं। कैल्शियम आपका या मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का तो वो हमारे कौन से बनाएंगे, वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। जो हैवी वाले मेंबर है वो अगर उसको मजीद हीट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो जाके कन्वर्ट होंगे पर ऑक्साइड में। नंबर तीसरा है रिएक्शन विद हैलोजेंस, Cl, F, Br और I, उनके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, दे फॉर्म आयोनिक हैलाइड, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे व्हेन रिएक्ट विद हैलोजेंस। अगर हम इसको हैलोजन के साथ हीट देंगे तो इन्होंने क्या बनाना है, इन्होंने हैलाइड्स बनाने हैं, आयोनिक कंपाउंड इन्होंने बनाने, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स इन्होंने बनाने हैं। और इस पे जो चार्ज होगा ना +2 चार्ज ये बियर करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन को दे देगा, दूसरा दूसरे हैलोजन को डोनेट कर लेगा। एक रिएक्शन में लिखिए Ca+Cl2, तो कैल्शियम क्लोराइड बना है, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने लिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने लिया है, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज जो है वो आ जाता है। और अगेन के जो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल बेरियम जो है सबसे नीचे वाला मेंबर है, इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रोंशियम से ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी कैल्शियम से ज्यादा है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं which of the following will react faster with क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो ये जो है जल्दी रिएक्शन के कौन सा स्लो रिएक्शन करेगा, तो वो स्लो या असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर अरेंज करे, तो आप लोगों ने ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब हाई रिएक्टिव उससे थोड़ा कम, ये और भी कम। और अगर दूसरा ऑर्डर पूछ ले डिसेंडिंग तो आपने फिर क्या करना होगा, इसको पहले लगा लो Ca को, या ए से आएंगे तो ये कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर इससे रिलेटेड कोई मसला हुआ लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।